नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। शुक्र बदला, बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 मई से 30 मई के बीच में शुक्र ग्रह जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो है जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन जो है जान सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम देखेंगे शुक्र ग्रह आखिर जो होते हैं सौंदर्य के कारक होते हैं, लग्जरी सुविधाओं के कारक होते हैं, सुख सुविधा, संपन्नता, शादी, विवाह, जितने भी मंगल कार्य रहते हैं, जब शुक्र बलवान रहता है तो इन सभी कार्यों में हमें विशेष जो है शुभ फल देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर स्थिति में है, शत्रु ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों के साथ हो और जो है दुख स्थानों यानी कि 3, 6, 8 और 12 स्थानों पर इनकी युति बन जाती है, तो व्यक्तियों को अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी जब गोचर में ग्रह स्थिति के अनुसार ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो जो है गोचर में हमारी जन्म कुंडली रहती है, उसके अनुसार ग्रहों का जब गोचर होता है, ग्रह बदलते हैं या उनके ऊपर गोचर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कुंडली के फलों में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है और हमारी जीवन में आने वाली घटनाएं बड़े और छोटे रूप में जो है घटित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि शुक्र जो बदल गए हैं यानी कि मिथुन राशि में आ गए हैं, तो इनका क्या प्रभाव जो है पड़ सकता है। तो यदि मिथुन लग्न में है या राशि में है, तो इसके अनुसार क्या फल हमको प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि लग्न में शुक्र के होने से, जब भी शुक्र लग्न में आते हैं तो धन सुख सुविधाओं की वृद्धि कर देते हैं, लग्जरी सुविधाओं की वृद्धि कर देते हैं। इसके साथ सुगंधित वस्तुएं, सजावटी पदार्थों की जो है और व्यक्ति का मन आकर्षित होता है, घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही साथ मन प्रसन्न रहता है, शत्रुओं का नाश होता है, यात्राओं के योग बनते हैं और व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की सुखवर्धक प्रवृत्तियों में जो है रुचि रखने वाला हो जाता है। अगला हम देखेंगे, यदि जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो या पहले से शुक्र आपका यहाँ विराजमान है, तो उसका क्या फल आपके जीवन में घटित हो सकता है। तो सबसे पहले द्वितीय भाव में जब शुक्र का गोचर होता है, तो यह धन लाभ की स्थिति बनती है, राज्य की ओर से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और इसके साथ विद्या, बुद्धि, ज्ञान का जो है वर्धन होता है और जो है अनेक प्रकार के लाभों जो है व्यक्ति को देखने मिलते हैं। शत्रुओं का नाश होता है और मित्र से जो है लाभ के योग बनते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ संगीत, गायन, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति की जो है रुचि जागृत होती है। नए वस्त्र, आभूषण खरीदने के योग बनते हैं। अगला हम देखेंगे कि यदि कुंडली के तृतीय भाव में जो है शुक्र का गोचर होगा, तो व्यक्ति के लिए क्या प्रभाव घटित हो सकता है। तो जब भी शुक्र तृतीय भाव में भ्रमण करते हैं, तो मित्रों से सुख सुविधाओं की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति का साहस बढ़ता है। इसके साथ धन और मान सम्मान की वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है, सरकार से लाभ के योग बनते हैं और भाई बहनों के सुख में वृद्धि होती है और यात्राएं जो है होती हैं। इसके साथ व्यक्ति की धार्मिक रुचि बढ़ती है। अगला, यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो उनका क्या फल रहेगा। तो चतुर्थ भाव में यदि गोचर कर रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति को संतान से सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है और मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनते हैं और जो है जनता से संपर्क बनता है, जनहित कार्यों से विशेष लाभ के योग बनते हैं। भूमि, वाहन, भवन का गाड़ी, कार, वाहन, मोटर आदि आपको खरीदने के योग बनते हैं। कुंडली के अनुसार लग्जरी सुविधाएं व्यक्ति को जो है उपलब्ध होती हैं और इसके साथ जो है व्यक्ति को विशेष सुख की अनुभूति होती है। अगला हम देखेंगे, पंचम भाव में जब शुक्र का गोचर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है मन और मन में कुछ प्रसन्नता बनी रहती है और यश की वृद्धि होती है, पुत्रों से स्नेह मिलता है। इसके साथ धन की प्राप्ति होती है, खान पान में विशेष जो है तरक्की देखने को मिलती है और इसके साथ जो है प्रेमी प्रेमिकाओं में जो है उत्तम जो है मिलन के योग बनते हैं
और इसके साथ कई लोगों के रिश्ते भी पक्के कर देते हैं शुक्र ग्रह। और विद्या, बुद्धि और विभागीय परीक्षाएं यदि आप देते हैं तो ऐसे में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं तो आपको इनसे लाभ मिल सकता है। अगला हम देखते हैं कि षष्ठ यानी कि छठवें भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्त्री के कारण पीड़ा उठानी पड़ती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और जो है शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, विरोधियों से जो है संधि हो सकती है और ऐसी में उत्साह में कमी आ जाती है, मान सम्मान गिरता है और दुख, परेशानी और दुर्घटनाओं का योग बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है सावधानी विशेष रखनी चाहिए। यदि सप्तम भाव पे शुक्र यदि आपके गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है स्त्री के कारण जो है विशेष वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपका स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, अपमान सहन करना पड़ सकता है और ऐसे में व्यक्ति की जो है अकेलापन व्यक्ति महसूस करता है। बार बार यात्राएं उनके योग बनते हैं, आजीविका में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, कार व्यापार कई बार नुकसानी में चला जाता है, चर्म रोग और गुप्त रोगों का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि आपके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा तो ऐसी स्थिति में जो शुक्र ग्रह हैं आपके लिए सुख और धन लाभ के योग बनावेंगे, इसके साथ कष्टों को दूर करेंगे, गुप्त तरीकों से जो है लाभ के योग बनेंगे, कुटुंब परिवार से सुख की प्राप्ति होगी और इसके साथ आपको जो है भूमि, वाहन, भवन, मकान, प्लाट आदि खरीदने के योग बनेंगे, मूल्यवान वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं और जो है विलासिता की सामग्री में वृद्धि होती है। अगला हम देखते हैं यदि नवम भाव में शुक्र ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है मूल्यवान वस्तुओं का आपको लाभ होता है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वृद्धि होती है, राज्य से, सरकार से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, आपका भाग्य साथ देता है, भाग्य में वृद्धि होती है और इसके साथ जो है किसी प्रकार का बड़ा आपको स्थायी लाभ देखने को मिलता है और घर परिवार में मंगल कार्य, मंगल उत्सव, शादी, विवाह और संतान के जो है योग बनते हैं, विदेश की और लंबी यात्राओं के भी योग बनते हैं। यदि दसम भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, अपमान की वृद्धि हो जाती है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कारोबार में हानि देखने को मिलती है, नौकरी में पदोन्नति देखने को मिलती है, कार्यों में असफलताएं मिलती हैं, इसके साथ जो है दुख की प्राप्ति होती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक जो है कार्य व्यवहार करना चाहिए। 1-10 भाव यानी कि 11वें भाव में यदि शुक्र आपके गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है आपको मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से विशेष लाभ के योग जो है बनावेंगे और ऐसी स्थिति में मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं, धन की वृद्धि होती है, सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं, मान सम्मान की वृद्धि होती है और इसके साथ जो है व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, विद्या और संतान का जो है लाभ प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं यदि 12वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है तो ऐसी में गृहस्थी का जो सुख रहता है इसमें वृद्धि हो जाती है, लाभ के योग बन जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति को जो है मित्रों से और पारिवारिक लोगों से सहायता के योग बनते हैं और इसके साथ विलासिता की वस्तुओं पर धन का व्यय अधिक होता है। तो ऐसे जो है इस प्रकार से जो है शुक्र ग्रह जो है 12 भाव में यदि आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कर रहे हैं तो जिस भी भाव का जो फल कहा गया है वह आप पर लागू होगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।